एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ई कॉमर्स का ही एक नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब, मीनिंग, डेफिनेशन एंड आपके जो एडवांटेजेस हैं वो हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। ई कॉमर्स का डिसएडवांटेजेस किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेजेस है उसको हम दो मेजर क्राइटेरिया में या कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला टेक्निकल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, दूसरा नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेजेस। जहाँ हम बात करते हैं टेक्निकल डिसएडवांटेजेस की, तो यहाँ पे एक लैक होता है आपका सिस्टम सिक्योरिटी में, रिलायबिलिटी और स्टैंडर्ड्स ऑनिंग टू पुअर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। यानी ई कॉमर्स की जो आपकी एक पूरा टेक्निकल सिस्टम होता है वहीं पे कुछ लैक्स हो जाते हैं। जैसे आप देखोगे कई बार, जैसे आप अमेज़ॉन खोल रहे हो या कुछ चीज़ खोल रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जब टैरिफ आ जाता है, बहुत ज़्यादा लोग जो है उसको सर्च कर रहे हैं या उस पर विजिट कर रहे हैं, तो एक लिमिटेड अमाउंट के बाद वो साइट स्लो होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सम टेक्निकल एरर्स। तो यहाँ पे टेक्निकल एरर्स में जो चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं, यहाँ पे सिस्टम का सिक्योरिटी को लेकर के लैक हो सकता है कि भाई सिस्टम सिक्योरिटी ठीक नहीं है, या फिर जो है रिलायबिलिटी और स्टैंडर्ड्स जो आपके हैं वो ठीक तरीके से नहीं मेंटेन किए जा रहे हैं, जिसके कारण ई कॉमर्स में आपको जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है या कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। वो जो स्टिल इवॉल्विंग है, वो क्या करती है? कीप्स चेंजिंग रैपिडली। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री है वो बार बार बदलती रहती है, इसीलिए आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपको बार बार अपडेट करनी पड़ती है। लेट्स सपोज आप ई कॉमर्स का सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, आपको ई कॉमर्स की अपनी वेबसाइट बनानी है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कि भैया सिक्योरिटी ठीक रहे, रिलायबिलिटी रहे, क्योंकि लोगों का इतना सारा डेटा आपके पास आएगा, तो वो आपको मैनेज करके रखना है कि कहीं उससे कुछ लीक ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत आपके ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा कि भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं वो बार बार बदल रही हैं। लेट्स सपोज आपने एक ई कॉमर्स के लिए एक सॉफ्टवेयर ले रखा है अपना बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। अब वहाँ सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ हर हफ्ते, जैसे कि आपका फ़ोन अपडेट होता है वैसे सॉफ्टवेयर भी अपडेट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हो, ई कॉमर्स पे अपना बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ आपको ऐसा हो सकता है कि बार बार चीज़ें बदल रही हैं, जिसकी वजह से आपको भी क्या करना पड़े, सिस्टम बार बार अपडेट करना पड़ रहा है। कई कंट्रीज़ में नेटवर्क बैंडविड्थ माइट कोज एन इशू। कई कंट्रीज़ में जो है नेटवर्क्स का इशू होता है, नेटवर्क्स की बैंडविड्थ होती है, जिसकी वजह से इश्यूज़ आ जाते हैं फॉर बोथ द पार्टीज़, आइदर इफ़ यू आर अ बायर और आइदर इफ़ यू आर अ सेलर। आप जो है ई कॉमर्स पर अगर सेल कर रहे हो तो भी, और बायर्स के लिए भी। तो नेटवर्क इशू की वजह से भी बहुत बार आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। स्पेशल टाइप ऑफ वेब सर्वर्स और अदर सॉफ्टवेयर माइट बी रिक्वायर्ड बाय द वेंडर्स सेटिंग द ई कॉमर्स एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम नेटवर्क सर्वर्स। लेट्स सपोज कल को मैं सोचती हूँ कि मुझे ई कॉमर्स पे प्लेटफॉर्म पे सामान बेचना है, तो ये इतना ईजी नहीं होता कि जैसे फेसबुक पे आईडी बना करके कुछ पोस्ट कर देना या फिर व्हाट्सएप पे कुछ पोस्ट कर देना, तो ये इतना ईजी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेक्निकल वर्क इन्वॉल्व होता है, जैसे उसका पूरा एक सॉफ्टवेयर का सिस्टम बनाना। आप देखोगे क्योंकि आप जो है अगर कहीं भी, चाहे आप अमेज़ॉन हो या फिर फ्लिपकार्ट पे अगर सेलर बनना चाहते हो, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो आप वहाँ से उसका सर्वर से उसकी हेल्प ले सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से हेल्प ले सकते हो, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वहाँ से उसको अरेंज कर सकते हो और उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ई कॉमर्स का जो आपको पूरा सिस्टम है या पूरा नेटवर्क सर्वर है वो आपको सेटअप करना पड़ता है, और यहाँ पे उसको सेटअप करने के लिए भी आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है। समटाइम्स ये जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है टू इंटीग्रेट एन ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर या वेबसाइट विद एक्सिस्टिंग एप्लीकेशन और डेटाबेस। तो यहाँ पे जो है कभी कभार ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि इंटीग्रेट कर पाओ आप ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर को या वेबसाइट को, जो कि आपके एक्सिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं उनके साथ या डेटाबेस के साथ।
देयर कुड बी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इशू। यहाँ पे जो है आपका सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है उसका कंपैटिबिलिटी का इशू हो सकता है, क्योंकि जैसे ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी इनकम्पैटिबल होती है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में, कुछ जो है कहीं सारे फंक्शंस नहीं कर पाती, तो इसलिए जो आपका सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है उसकी कंपैटिबिलिटी भी कई जगह यहाँ पे इशू कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, फ़ोन में आप जब शुरू में व्हाट्सएप आया था तो कहा जा रहा था कि यार इस फ़ोन में नहीं चलेगा, इसमें चलेगा, इसमें चलेगा, और उस टाइम पे स्मार्टफोन्स बहुत कम हुआ करते थे, तो ये क्या था, कंपैटिबल नहीं है। ये वाला जो आपका एप्लीकेशन है इस वाले सॉफ्टवेयर में आपके फ़ोन में चलने के कंपैटिबल नहीं है, तो इसीलिए ये भी इश्यूज़ आपको आ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेज। तो ऐसे डिसएडवांटेज जो कि नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बट ये थोड़ा उससे हटकर है। इनिशियल कॉस्ट, यहाँ पे जो आपकी इनिशियल कॉस्ट है वो थोड़ी सी हैवी हो सकती है, क्योंकि आपको ई कॉमर्स एप्लीकेशंस जो है वो लॉन्च करनी है, यहाँ पे आपको जो है अपना पूरा सेटअप बनाना है एक तरीके से डेटाबेस के लिए, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है क्रिएट करने की या फिर बिल्ड करने की एक ई कॉमर्स की एप्लीकेशन इन हाउस, वो थोड़ा सा हायर हो सकता है, कॉस्ट वहाँ पे आपको लग जाए। ये जो है आपको डिले हो सकता है इन लॉन्चिंग एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन ड्यू टू मिस्टेक्स। अगर कोई मिस्टेक हो गई है एप्लीकेशन बनाने में तो उसको वापस से बनाया जाएगा, उसको वापस से ठीक किया जाएगा, और इट विल टेक अ टाइम, ठीक है, एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टाइम आपको शुरुआत में सेटअप करने में लग सकता है। यूज़र रेसिस्टेंस, यूज़र्स जो है यहाँ पे ट्रस्ट शायद ना करे साइट को, बीइंग एन अननोन फेसलेस सेलर। मैं आपको बताती हूँ, कई बार क्या होता है, जस्ट लाइक अगर मुझे भी कुछ बाय करना होता है या मैं कुछ सर्च करती हूँ तो यूजुअली जो भी जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया तो जैसे अमेजोन आ रहा है, फ्लिपकार्ट आ रहा है, स्नैपडील आ रहा है, मीशो आ रहा है, ये ऐसी साइट्स हैं विच वी नो दैट या दे एग्जिस्ट, बट कुछ ऐसी साइट्स अगर आ रही हैं जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा बाय करने से ना बचते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है एक लॉस की तरफ ले जाती है, क्योंकि अगर आप सही भी हो, आपका जो है प्रोडक्ट सही है, आप सही जेन्युइन सेलर हो, तो भी जो बायर है मार्केट में वो कहीं ना कहीं आप पे इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आप एक अननोन फेसलेस सेलर हो जिसको वो नहीं जानते, और यहाँ पे उनको लग सकता है कि यार ये शायद कहीं ना कहीं धोखाधड़ी ना हो जाए, क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं। तो वह इसीलिए वो क्या करते हैं, फिर फिजिकल स्टोर्स की तरफ भागते हैं और आपके ऑनलाइन स्टोर से कुछ बाय नहीं करते हैं। सिक्योरिटी या प्राइवेसी, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इंश्योर करना कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी बनी रहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में, इसीलिए लैक ऑफ टच और फील ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग इज़ अ ड्रॉबैक। ये तो हर जगह का ड्रॉबैक है कि भाई आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप उस कपड़े को टच करके नहीं देख सकते, आपको दिख तो रहा है, बिकॉज वो जो है आपका एक बहुत ही बढ़िया कैमरा क्वालिटी HD से खींचा हुआ फ़ोटो होता है। अगर जो मटेरियल आपको दिख रहा होता है दैट लुक्स वेरी प्रिटी, बट व्हेन यू गेट इट यू नो दैट ये प्रोडक्ट तो भैया 200 रुपये के भी लायक नहीं था जिसके लिए 500 रुपये पे किया गया है। सो दैट हैपन्स मैनी टाइम्स। तो यहाँ पे जो ई कॉमर्स में होता है एक ड्रॉबैक है दैट यू कैन नॉट फील द प्रोडक्ट या यू कैन नॉट टच द प्रोडक्ट, ठीक है। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस आर स्टिल इवॉल्विंग एंड चेंजिंग रैपिडली। ई कॉमर्स की जो एप्लीकेशंस है वो अभी भी जो है बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं, इवॉल्वमेंट उसमें हो रही है। Internet access is still not cheaper and is inconvenient to use for many potential customer, for example those living in remote areas or remote villages। लोग आज के टाइम में हम भले कह देते हैं दैट इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, अवेलेबल हो गया है, बट ये हम इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम जो है, जो लोग यहाँ बैठे हैं या जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप लोग जो है ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा बहुत ईजिली अवेलेबल है। लेकिन अगर आप गाँव में चले जाओ या गाँव में छोड़ दो, आप जो है दिल्ली के शहर में ही कई जगह अगर आप चले जाओ, बहुत पोश एरियाज़ में भी अगर आप चले जाओ, वहाँ नेटवर्क्स ही नहीं होते हैं, वहाँ पे तभी लोग जो है वाईफाई ज़्यादा लगवाते हैं। लेकिन अगर आप विलेज एरिया में चले जाओ, वहाँ पे नेटवर्क्स नहीं है और वहाँ पे वो लोग वाईफाई भी कई बार अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उनके पास वाईफाई की सर्विसेज देने वाला ही गाँव में कोई नहीं होता, बिकॉज दे नो भैया यहाँ कौन जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इतना सेटअप कहाँ लगाएंगे, बहुत कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा जो है इंटरनेट को लेकर के एक्सेस नहीं है, आइदर बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव उनके लिए हो जाता है या फिर उनके लिए इनकन्वीनियंट है, वहाँ पे यहाँ पे एक्सेस नहीं है उनके पास कि वो उसमें जो है फैसिलिटी इवन ले सके। तो ये एक ड्रॉबैक है कि कई कस्टमर्स इस चीज़ से जो है पीछे रह जाते हैं और कई जो है सेलर भी इस वजह से पीछे रह जाते हैं। So that's it for today guys, let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.